विश्व का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। आपको पता है वो क्यों रहता है किसान भाइयों? क्या आपको ये पता है कि वो कौन है या आप उसको जानना चाहते हो? चलो मैं बता देता हूं आपको। विश्व का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है किसान। और किसान आप पूरा जिंदगी भर, जब तक उसकी उम्र होती है, जब से वो जन्म लेता है और जब तक वो जीवित रहता है, जब तक वो स्ट्रगल करता है, गरीब रहता है और जो सुविधाएं उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसका बहुत से कारण हैं। आज उन्हीं कारणों को मैं तलाश रहा हूं। और अगर आपको ये कारण सही लगे किसान भाइयों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एक किसान भाई हो और आप किसान भाई को सच्चा सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड करें, क्योंकि आज मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो बहुत कम आपने सुनने को आपको मिली होगी। पहला रीजन क्या होता है? किसान हमेशा ये सोचता है, जब वो जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, तो एक किसान जो होता है वो 8 या 9 साल से अपने पिताजी के साथ कृषि में लग जाता है। और किसान को सबसे ज्यादा शुरुआत में पाठ जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है हिम्मत का, कि आपको हिम्मत रखना है। और उम्मीद, हिम्मत और उम्मीद, इसको दो चीजें सिखाई जाती है। उम्मीद ये होता है कि चलो इस फसल में नहीं तो अगली फसल में अच्छा हो जाएगा, प्रभु अच्छा करेगा, भगवान अच्छा करेगा। उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों? जब किसान की एक फसल बोई और एक फसल जब उसने उगाई, शायद भगवान की कृपा रही, अच्छी फसल आ गई, मतलब उसका अच्छा पैदावार हुआ। लेकिन जब किसान की फसल की अच्छी पैदावार होती है और उस फसल को लेकर वो मंडी में जाता है, तो सबसे बुरा हाल क्या होता है कि उस फसल का उसको रेट नहीं मिलता है। जब रेट अच्छा नहीं मिलता है तो वही प्रॉब्लम कि किसान का जब रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या अमीर बनेगा? वो गरीब ही रहेगा। और जब अच्छी फसल नहीं होती है, जब कम फसल होती है, प्रकृति की मार या कुछ भी हो जाए, अच्छी फसल नहीं होती है, तो उस फसल का रेट अच्छा होता है। तो इस कारण भी किसान को हमेशा ही गरीबी झेलना पड़ती है। सरकारें बहुत सारे कदम किसान के लिए उठाती हैं, लेकिन क्या ये सारी योजनाएं उस किसान तक पहुंच रही हैं? अब किसान भाइयों, मैं इसमें एक और चीज बता दूं। मैं किसान व्यक्ति उन लोगों को मानता हूं जिनके पास में 1 बीघा से लेकर 40 बीघा तक की खेती है। मैं बड़े बड़े साहूकारों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन लगा रखी है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका हाईवे पे जमीन आ गई है, बेच दी है, उसको बेचकर पैसे वाले बन गए हैं, उससे दुकान चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं। मैं उन किसानों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मेरे दृष्टि में आज भी अगर 100 में से 70 किसान गरीब रेखा के नीचे आते हैं। और किसान के बच्चों को वो बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती है जो जिसके वो हकदार है, चाहे वो शिक्षा हो। क्योंकि किसान इतना ईमानदार होता है कि अगर उसका बच्चा बच्ची कहीं पढ़ने जाता है तो किसान से पूरी फीस लगती है, कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलता है किसी चीज में। और अगर बेनिफिट मिल भी रहा है तो उसको कोई जानकारी नहीं देता है, क्योंकि जो किसान का बेनिफिट है वो अन्य ही लोग उठा लेते हैं। अभी एक प्रदेश में तो ये हुआ था, अब आप कमेंट करके बताओ कौन सा प्रदेश था। मेरा कहने का उद्देश्य केवल यही है। और उसके अलावा भी अभी क्या हुआ कि किसान फसल बीमा करवाता है, आपने देखा होगा। फसल बीमा की राशि ज्यादा होती है, लेकिन जब अगर फसल खराब हो गई है तो उसके बाद उसको प्रीमियम मिलता है, वो राशि कम होती है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि किसानों के खाते में मात्र 200 रुपए भी आए हैं प्रीमियम के। और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी दुगनी आय तिगनी आय करने की। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसान के साथ। उसके बाद में क्या होता है, अगर किसान वापस से आते हैं, अगर किसान की मान लो फसल भी अच्छी आ जाती है, दाम भी अच्छा होता है, तो उसके बाद में उसके माइंड में घुसेड़ दिया जाता है कि चलो ना कुछ अपन खर्च करते हैं, और ट्रैक्टर एजेंसियां उसको घेर लेती हैं। किसान ट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान तो किसान है, किसान भोला है, मासूम है, उसको कुछ फ्रॉड तो आता नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी ये चीजें करी नहीं है, ना वो चंट है ना वो शहर वाला है। लेकिन जो सेल्समैन रखे जाते हैं, तो तेज तर्राटी रखे जाते हैं कि भैया वो गंजों को भी अपनी कंगी बेच दे, उन्हें तो अपना ट्रैक्टर बेचना है। तो किसान खरीदने से पहले, अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है किसान भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर किसान तक पहुंचे। खरीदने से पहले अगर इन 5 बातों का ध्यान रखेगा ट्रैक्टर खरीदने से पहले, तो जिंदगी भर ना वो गरीब होगा और उसके बच्चों को भी अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। पहली बात, क्या आप सोचो कि आपको ट्रैक्टर की सही में जरूरत है? क्योंकि आपके पास 10
बीघा जमीन है और 10 बीघा जमीन मुश्किल से एक दिन की भी जुताई हकाई नहीं होती है, आप जानते हो। और आपके सपने हो गए ट्रैक्टर खरीदने के, आप सोच रहे हो कि हम इस ट्रैक्टर को खरीद लेंगे। क्या 10 बीघा जमीन आपके पास है तो आप अपने जमीन के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हो या भाड़े के लिए ले रहे हो? तो ऑब्वियस है, बोलेगा अपनी जमीन भी करूंगा, भाड़ा भी करूंगा। अब आसपास देखो कि तुम अभी ट्रैक्टर खरीद रहे हो भाड़ा के लिए या अन्य किसानों की खेती जुताई करने के लिए कितनी जमीन आसपास अवेलेबल है, ये चीजें सोचो। अगर मान लो आपको लग रहा है कि 100 बीघा 200 बीघा जमीन अवेलेबल है और गांव में कोई भी ट्रैक्टर वाला नहीं है, तो आप उस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कम से कम 4-5 ट्रैक्टर और हैं मार्केट में जो दूसरों का काम कर रहे हैं और मैं लेके आऊंगा तो क्या होगा कि मेरे को सारा मिल जाएगा, तो ये आप बहुत बड़े भ्रम में हो। तो पहले ये एनालिसिस करो कि क्या आप ट्रैक्टर खरीदने से पहले ये चीजें, क्या आपको सही में ट्रैक्टर की जरूरत है। अब दूसरी बात ये उठती है कि अब आपको लगा कि हाँ जरूरत है, मुझे जमीन 100-200 बीघा जमीन मिल गई। अब क्या करो, अब आप सोचो कि हमारे यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली है, सफेद है, लाल है, पीली है। आप वहां की मिट्टी के अनुसार ही ट्रैक्टर खरीदो। अगर आपको कम लोड वाला ट्रैक्टर चाहिए तो आप कम लोड वाला लो, या आपको, अब जैसे कि मैं बात करता हूं हर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर 39-40 HP के ट्रैक्टर के अंदर भी अच्छी खेती हो जाती है, जहां पर पीली या भुरभुरी मिट्टी है। मैं आगे बढ़ता हूं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर कई भागों में लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, तो यहाँ पर कम से कम 50 HP का ट्रैक्टर आपको चाहिए। आप पड़ जाते हो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी आपको कम से कम 50 HP का ट्रैक्टर लेना ही पड़ेगा। आप गुजरात में जाते हो, गुजरात में भी आपको 50 HP का ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जाते हो, वहां पर आपका 40 से लेकर 45 HP का ट्रैक्टर का काम चल जाता है। आप आगे बढ़ जाते हो, आप बंगाल में जाते हो, बंगाल में भी आप जानते हो धान की खेती अधिक होती है, तो वहां भी आपको कम से कम पडलिंग के हिसाब से 50 HP का ट्रैक्टर की जरूरत है। अब आपने अपने प्रदेश का पूरा एनालिसिस कर लिया, उस हिसाब से ट्रैक्टर के अंदर पैसे खर्च करो। फिर किसान भाई कभी ये एनालिसिस नहीं करता है कि यार क्या हमारे पास ट्रैक्टर को खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि है, क्योंकि आज कर प्रलोभन क्या दिया जाता है कि आपका 100% फाइनेंस हो जाएगा। मान लो आपकी फसल इधर उधर होती है तो क्या आप बैंक की EMI दे पाओगे? क्या आप बैंक की EMI दे पाओगे? और अगर आपके पास पहले से बैकअप नहीं है, आप इस भरोसे ले रहे हो, आपके पास ये भी नहीं है कि कोई खेती मिलेगी मुझे जोतने के लिए, आप यूं ही ले रहे हो, तो ये आपके लिए केवल 3 से 4 महीने की चांदनी है। क्योंकि बैंक की जब 1-2 किस्तें ड्यू होती हैं तो बैंक वाले आपके ट्रैक्टर को सीज करके ले जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि आपको ही परेशानी होती है, आपका ट्रैक्टर भी नहीं रहता है और जो धनराशि आपने पहले से उसके अंदर थोड़ी बहुत लगा रखी है वो भी आपकी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई तो ये करते हैं कि डाउन पेमेंट 1 लाख 2 लाख करके ले लेते हैं ट्रैक्टर, फिर किस्त का पैसा नहीं होता है, फिर क्या करता है बैंक, क्या करेगा, आपके ट्रैक्टर को खींच ले जाएगा। तभी आज आपने देखा होगा, मैं तो ट्रैक्टर के सेकंड हैंड ट्रैक्टर के वीडियो बनाता हूं, तो मैं आज देख रहा हूं कि आपको ट्रैक्टर 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे चले हुए मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? बैंक द्वारा सीज। मतलब किसान भाइयों ने वो उस ट्रैक्टर की EMI को नहीं भर पाया, और नहीं भर पाया मतलब इसका मतलब क्या होता है, बैंक ट्रैक्टर को ले जाता है, आपकी इज्जत भी डाउन हो जाती है और आपने जो धनराशि उसके ऊपर खर्च कर रखी है वो भी आपकी बर्बाद चली जाती है, आपका सिविल भी खराब हो जाता है। सही फैसला कब लेना है? हमें सही फैसला तभी लो, आप देखो कि आपको क्या सही में जरूरत है ट्रैक्टर खरीदने की। अगर आपके पास में, क्योंकि क्या होता है, मैं बहुत सारे छोटे छोटे कारण देता हूं किसान भाइयों। पहला कारण तो ये होता है कि जब आपको कोई एजेंट को तो क्या है, ट्रैक्टर बेचना है, तो वो तो हर किसान को पकड़ेगा, उसका धर्म है, उसका कर्म है और उसका कार्य है। आप उसकी बातों में आते हो, बोलता है भैया आपको 100% फाइनेंस करा दूंगा, आप तो 1 रुपए लेके चलो, आपको कुछ भी नहीं भरना है,
आप उस समय केवल यही सोचते हो कुछ भी नहीं भरना है, आप ये नहीं सोचते हो कि आगे भरना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आपको अगर खरीदनी है तो उसका मूल्य आपको देना पड़ेगा। और क्या होता है, आप लोन करवा लेते हो, 5 लाख का ट्रैक्टर फॉर एग्जाम्पल आप खरीदते हो और आपने डाउन पेमेंट कितना करा, मात्र 20,000 25,000 करा, पूरा किस्त बनता है तो करीब करीब 7 लाख 8 लाख का आपका लोन हो जाता है। मतलब आपका 5 लाख का ट्रैक्टर सीधा 8 लाख में पड़ रहा है। आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है पहले की कि इसके बाद हम किस्त कैसे भरेंगे, क्या अपनी जमीन के लिए ले रहे हैं, क्या फसल चक्र रहने वाला है, क्या हम डेली इनकम उससे कर पा रहे हैं, क्या हम इससे पैसा बचा पाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरा केवल यही निवेदन है कि सोच समझ कर लें और जरूरत हो तब लें, नहीं तो गांव में 2-3 ट्रैक्टर ही काफी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा एक लास्ट में ही संबंध, मतलब लास्ट में मेरा यही कहना है आप सभी लोगों से कि किसान भाइयों, जो भी कार्य करो सोच समझ के करो, कोशिश करो कि धन बचे, आपके पास अगर जरूरत है तो उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके ऊपर ही प्रगति की मार सबसे ज्यादा आती है। अभी की बात करूं तो अभी आप देखो उत्तराखंड पंजाब में फसलें नष्ट हो गई हैं भैया, मध्य प्रदेश के कहीं कहीं इलाके, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ रही है, मध्य प्रदेश के मैं अभी इधर साइड गया था, अशोकनगर साइड, लोगों ने फसल नहीं बो पाई है और जिनने फसल बोई है पानी की वजह से बर्बाद हो गया है। तो किसान भाइयों, कुदरत की मार भी आपको ही झेलना है, कुदरत का कहर भी आपको ही झेलना है और बैंक वालों की ईएमआई भी आपको ही देना है, और फसल का दाम सरकार द्वारा तय होना चाहिए। आप बातें ना करो, पेपर्स में बातें ना करो, उसको इंप्लीमेंट करो। मंडी में आपको पता चलता है कि क्या भाव है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई अभी डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम सोयाबीन का भाव 6,000 होना चाहिए, तो मैं उसका समर्थन करता हूं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब किसान की जेब में पैसा होगा तभी बाजार चलेंगे, ये बात आप ध्यान रखो। गेहूं का समर्थन मूल्य कम से कम 3500 रुपए होना ही चाहिए। क्या आपको पता है 70% लोग हमारे जो किसान कैटेगरी में आते हैं उनको तो अपना गेहूं खरीदना नहीं है। खरीदना किसको है? जो 30% लोग बाहर खा रहे हैं, बोले महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्या आज वो 40 करोड़ रुपए वाला आटा नहीं खरीद रहा है, तो वो 35 किलो का गेहूं खरीद के आटा पिसवा लेगा। उनको भी समझ में आएगा कि भैया क्या खाना है। कंपनियां, विदेशी कंपनियां आके भैया आटा पीस के उसी को 45 रुपए पैकिंग करके बेच रही हैं और किसान का गेहूं जाता है 25 रुपए किलो। ये थोड़ी सी बातें आप समझ के सभी से, सरकार से कोई अगर देख रहा है तो मेरा, और जो इस चीज का समर्थन करता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।